इतनी देर तक और इतनी दूर तक हमारे साथ यात्रा करती है श्रवण के बाद, थोड़ा सा मन अगर आप लोग दें तो रमेश विश्वहार को बुलाने की हिम्मत मैं कर सकूं, क्योंकि कवि सम्मेलनों में तमाम बार मधुर स्वर मर जाया करते हैं उदासीनता के कारण। मधुर स्वर आपसे अपना अधिकार नहीं मांग पाता। एक बार एटा के सभी अपने बुजुर्गों वरिष्ठों से अनुरोध करता हूं, समवयस्कों से अनुरोध करता हूं कि तालियों की वो आवाज इस मंच तक प्रेषित करने की कृपा करें जिसके बीच में मैं रमेश विश्वहार को अपने बीच में आमंत्रित करूं। भाई श्री रमेश विश्वहार हमारे बीच में बहुत मन के साथ अपनी फ्लाइट ले सकें। धन्यवाद। स्वागत है। आप सबको प्रणाम करता हूँ। मेरा सौभाग्य कि आपके बीच आने का अवसर मिला। आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में इन दिनों क्या क्या हो रहा है। जैसे अभी सुगमा की बात चल रही है। शाम मैं कहाँ से आरंभ करूँ? मैं वहाँ से आया हूँ जहाँ की धरा लहूलुहान है। अभी आरंभ मैं बात का स्वागत है। बस मेरा हाशा एक बार कोई सुना ताली बजाते आरंभ करते हैं कि आज उस मार्ग सुनेगा वर्मा जी पर मतलब सुनेगा हमारे पास क्या हो रहा है छत्तीसगढ़ में, लेकिन आज किस हालत में गीत पढ़ना शुरू किया। सेहत से मैं जवान था, 70 का हो गया। हाँ, एक बार तालियां करे तो मैं पढ़ना पड़ेगा। सेहत से मैं जवान था, 70 का हो गया। सेहत से मैं जवान था, 70 का हो गया। आंधी से उड़ाए हुए छप्पर सा हो गया। दुनिया के झूठे कहते कि हम ये समस्याएं खत्म कर देंगे, वो समस्या तो कहता हूँ। दुनिया के झूठे प्यार ने इतना छला मुझे, दुनिया के झूठे प्यार ने इतना छला मुझे, इतना छला मुझे, इतना छला मुझे। और आपका जितना प्यार है बहुत दूर से आया है, मुझे आशीष के तौर पर उड़ी दीजिएगा। दुनिया के झूठे प्यार ने इतना छला मुझे, दुनिया के झूठे प्यार ने इतना छला मुझे, इतना छला मुझे, इतना छला मुझे। मिट्टी सा कलेजा था जो पत्थर का हो गया। हो गया मिट्टी सा कलेजा था जो पत्थर का हो गया। धन्यवाद, आप मेरी हौसला अफजाई की। मैं हम इतने खो गए। इधर एक बार ताली और बजे तो मेहरबानी बढ़ गए। तेरे नैनों की मधुशाला में हम इतने। और साहब मुझे मालूम है कि दूसरी पंक्तियां आपकी होंगी, आगे साहब सुनिएगा। तेरे नैनों की मधुशाला में हम इतने खो गए, कुछ भी पता नहीं चला, कुछ भी पता नहीं चला हम कब से तेरे। वाकई बड़े अच्छे चरित्र के लोगों का ये शराबबंदी के बाद का हाल है। यही हाल है। अब साहब मैं गीत पढ़ता हूँ और गीत के साथ के संगीत मिल जाए साहब तो मेरा आना सार्थक हो जाएगा। क्योंकि जो मेरे गीत को सुन रहे हैं डॉक्टर मधुकर जैसे बड़े गीतकार जी की यादों में, रंग जी की यादों में आज कार्यक्रम हो जाए, मेरा अंकन हो जाएगा। चाहते हैं मैं गीत पढ़ता हूँ और गीत के साथ ताली में जाएगा। तेरे नैनों की मधुशाला में हम इतने
खो गए, तेरे नैनों की मधुशाला में हम इतने खो गए। कुछ भी पता नहीं चला यज, कुछ भी पता नहीं चला हम कब से तेरे हो गए, तेरे नैनों की मधुशाला में हम इतने खो गए, तेरे नैनों की मधुशाला में हम इतने खो गए। मदमाता यौवन उस पर जामुन से होठ रसीले, मदमाता यौवन उस पर जामुन से होठ रसीले, अंगों के पैबंद गठीले कहीं नहीं पर ढीले, मदमाता यौवन उस पर जामुन से होठ रसीले, अंगों के पैबंद गठीले कहीं नहीं पर ढीले। बगिए में भंवरे गुन 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 करते हैं, बगिए में भंवरे गुन 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 करते हैं। रस पीने की आतुरता में दिन भर सर को धुनते हैं, रस पीने की आतुरता में दिन भर सर को धुनते हैं। मरुथल मन में बीज प्यार के, मरुथल मन में बीज प्यार के, जाने कब से बो गए, तेरे नैनों की मधुशाला में हम इतने खो गए। कुछ भी पता नहीं चला यज, कुछ भी पता नहीं चला हम कब से तेरे हो गए, तेरे नैनों की मधुशाला में हम इतने खो गए। सावली सूरत रूप सलोनी ऐब लगे तेरी खूबी, सावली सूरत रूप सलोनी ऐब लगे तेरी खूबी, आंखों के ये चलन निराले मदिरा में डूबी, सावली सूरत रूप सलोनी ऐब लगे तेरी खूबी, आंखों के ये चलन निराले मदिरा में डूबी। रसवंती गुणवंती कहूँ की या की जादूगरनी, रसवंती गुणवंती कहूँ की या की जादूगरनी, इस जीवन की नैया की रे एक तू ही बेहतरनी। मन की व्यथा तुमसे कहने की, मन की व्यथा तुमसे कहने के पहले ही हम रो गए, तेरे नैनों की मधुशाला में हम इतने खो गए। कुछ भी पता नहीं चला हम कब से तेरे हो गए। और साहब गीत कालिदास ने लिखा लटों पर मेघदूत शाकुंतलम, सतसैया लिख गोरे तन पर गए बिहारी तोड़ कलम। कालिदास ने लिखा लटों पर मेघदूत शाकुंतलम, सतसैया लिख गोरे तन पर गए बिहारी तोड़ कलम। किससे खुद बोलने लगे हैं उठकर रांझे हीर के, किससे खुद बोलने लगे हैं उठकर रांझा हीर के। विश्वहार ने पढ़ा है जब ढाई आखर कबीर के, विश्वहार ने पढ़ा है जब ढाई आखर कबीर के। सागर मीठा हुआ है जब से, सागर मीठा हुआ है जब से, पग तुम उसमें धो गए, तेरे नैनों की मधुशाला में हम इतने खो गए। कुछ भी पता नहीं चला हम कब से तेरे हो गए, तेरे नैनों की मधुशाला में हम इतने खो गए। अगर ये बात पहुंचे तो मुझे एक बार बताएं कि तुम्हारी याद में हमने हजारों गीत गाए हैं, कभी तो लौट के आओगे घर द्वारे सजाए हैं। तुम्हारे फोन की चाहत में ये नंबर नहीं बदले, ये हम ही जानते हैं कैसे रोमिंग में चलाए। ये उस
दौर की है जिस दौर के रमेश विश्वहार सुना रहे थे, लेकिन बाद में आदमी भाषा बदल लेता है। वो कहता है कि तुम चंद्रमुखी, रिटायरमेंट हो गया तो यही गीत लिखेगा, तुम चंद्रमुखी हम सूर्यमुखी, तुम हमसे दुखी हम तुमसे दुखी। गीत लिखे जा रहे हैं कि 1-2 बरस जरा दूर रहना, कुछ होगा तो फिर ना कहना, है ना, कि तू 16 बरस की मैं 17 बरस का, 1-2 बरस जरा दूर रहना, कुछ हो गया तो फिर ना कहना। पीछे वाले लोग भी मेरा साथ में, रिटायरमेंट हो गया गाना बदल गया, तू 65 बरस की मैं 70 बरस का, न कुछ तेरे बस का न कुछ मेरे बस का। अनुभव हो रहा है कि बिल्कुल बाहर से सब अटल बिहारी दिख रहे हैं, भीतर भीतर एक एक एनडी तिवारी बैठा हुआ है। भाई अब मैं समझ गया, रेडियो में रहने के नाते मुझे पता था कि एफएम पर ट्यून करना है हमको। मुझे बड़ी खुशी हो रही है आप लोगों को देख करके कि आप लोग इस तरह की कविताओं पर बड़ा बड़ा माहौल बना रहे हैं। एटा के लोग बड़े समझदार होते हैं, चेक कर लेते हैं कि आनंद कहाँ पर अधिक आ रहा है। एटा का एक आदमी खड़ा हुआ अगर यहाँ पर एक जूस वाला दुकान लगाता है, जूस वाले के पास पहुंचा, जूस वाले से कहा कि जूस वाले जल्दी से जूस दे, लड़ाई होने वाली है। जूस वाले ने फट से एक गिलास बना करके दे दिया। जब जूस वाले ने ले दिया तो अगले वाले ने फिर कह दिया, एक बात दाग दी, जैसे आप लोग ये बढ़िया से गिलास लिए हुए बैठे हैं, अब आप लोग खाते पीते हैं, मेरा मन थोड़ी कर रहा है आप लोगों को देखते हुए। जन्मजात ब्राह्मण हूँ, कैसे देख सकता हूँ कि आप सामने खाएं पिए। चाय वालों ने हम लोगों को चाय ही नहीं दी, चिंता में पड़ गए उदयवीर वर्मा जी ने हम लोगों को चाय नहीं पहुंचाई। हमारे कुल के एक बड़े कवि हैं, वो कहते हैं कि अगर ब्राह्मण को मारना है तो कोई तरीका मत अपनाओ, उसे अपने घर पर बुलवाओ, अच्छा अच्छा खाना बनवाओ, उसके सामने लगवाओ, उसे सामने बैठाओ, खुद खाओ, ब्राह्मण निपट जाएगा। पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में भी कुछ नहीं आएगा कैसे मरा। हम लोगों तक भी चाय पहुंचाई जाए। हम सब भूखे बैठे हैं, हम सब मर भूखे हैं 3-4 दिनों के। हाँ, ये होता है। वो सामने बंदा एक पहुंच गया, बोला जल्दी से जल्दी जूस वाले एक गिलास जूस दे, लड़ाई होने वाली है। बंदे ने 10 रुपए 20 रुपए का मुंह देखा, थोड़ा एक गिलास जूस दे दिया। उसने कहा जल्दी से एक गिलास जूस और दे, लड़ाई होने वाली है। जूस वाले ने एक गिलास जूस और दे दिया। उसने तुरंत कहा जूस वाले जल्दी से तुझे एक गिलास जूस और देना पड़ेगा, लड़ाई तो होने वाली ही है। एटा का आदमी बड़ा शानदार होता है भाई साहब, और उसकी चेतना को तो मैं प्रणाम करता हूँ, उसकी भावना को तो मैं प्रणाम करता हूँ। जूस वाले के तो 40 रुपए पक्के। उसने फिर सोचा कि यार एक गिलास जूस और बिक रहा है, उसने एक गिलास जूस और दे दिया। बंदा 10 गिलास खींच गया। अगली बार उसने फिर कहा कि जूस वाले अगर तू जूस नहीं देगा तो समझ ले लड़ाई तो होके ही रहेगी। अब जूस वाला थोड़ा सा तनाव में आ गया। बात आप तक पहुंचे तो एक बार माहौल बनाना, मैं अपने बीच में अशोक हंगामा जी को हंगामा करने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ। जूस वाले जल्दी से एक गिलास जूस दे, लड़ाई होने वाली है। जूस वाले को थोड़ी चिंता होने लगी। उसने पूछा कि ये मुझसे पूछा जाए। उसने कहा कि भाई साहब एक बात बताओ, 10 गिलास तो सुड़क गए, अब ये बता तो कहाँ लड़ाई होने वाली है। बोले तू इसकी चिंता मत कर, जूस ना लड़ाई होने वाली है ये बात तय है। जूस वाले ने एक गिलास जूस और दे दिया। यहाँ तक के लोगों तक बात पहुंचे, वो जो पीछे की ओर लोग बैठे हैं। इस बार मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग कविता सम्मेलन सुन रहे हो कि कविता सम्मेलन के साथ कवि सम्मेलन भी सुनना जानते हैं, या कवि सम्मेलन के लिए ही बैठे हैं। जूस वाले जल्दी से एक गिलास जूस दे, लड़ाई होने वाली है। जूस वाले से रहा नहीं गया। उसने कहा कि भाई साहब बताओ तो कहाँ लड़ाई कहाँ होने वाली है। उसने कहा तू रहने दे, ये मत जान लड़ाई कहाँ होने वाली है, तू अपने पैसे से मतलब रखे। उसने कहा नहीं भाई साहब बताओ, नहीं तो अगला गिलास जूस का नहीं दूंगा, ये बताओ लड़ाई कहाँ होने वाली है। एटा का आदमी था, उसने कहा यही होगी जब तुम पैसे मांगोगे।